मौलाना अब्दुल वहाब साहब, उस्ताद ज़ियाउल उलूम मौलाना ज़मीर अहमद साहब, शायर नवाईद जनाब से समीउल्लाह साहब बरमावर आणि आमचे मसनदे नाईजचे नकाश जनाब फारूक शाबंदरी साहब, आमचे रफ़ीक इस्माइल चिड़ोबापा साहब, दीगर शोरा आणि और हलगिरे के शाहीन सिफत नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे कहना कुछ नहीं, मगर मैं सोचा भी नहीं था कि कुछ बात करूंगा, क्योंकि हाफिज़ शब्बीर साहब ने जिस वलवला और जज्बे के साथ आपको मुखातिब किया और मैं महसूस कर रहा था कि उनके जज्बात और उनके एहसासात इस सरज़मीन से उनकी मोहब्बत और बेपनाह अक़ीदत की गम्मास थी। यकीनन मैं समझता हूँ कि चूँकि पहली मर्तबा यहाँ पर आने का मौका मिला, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी तरफ से और अपने अखबार भटकल न्यूज़ की तरफ से मौलाना शब्बीर साहब की खिदमत का एतराफ़ करते हुए, उनके खुलूस और उनके जज्बे की कद्र करते हुए मैं आपकी तरफ से भी और हमारे शहर भटकल की तरफ से भी और हमारे अखबार की तरफ से भी मैं मौलाना शब्बीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो यहाँ की सरपरस्ती अपनी क़यादत में जारी रखें। और ख़ास करके यहाँ के नौजवानों के बारे में भी सुनकर मौलाना ही की ज़बानी मैं बहुत मुतासिर हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा इक़बाल ने बरसों पहले जिन नौजवानों का तख़य्युल अपने दिलो दिमाग में लेकर के पूरी उम्मत के लिए एक पैगाम दिया था, कई अशार में हमको उनकी नौजवानों की सूरत मिलती है। कहीं औक़ाब के नाम से नौजवानों को उन्होंने मुखातिब किया, तो कहीं शाहीन कहा, और बहुत सारे अशार अल्लामा इक़बाल के हैं जो मुर्दा शरियानों में ईमान का खून दौड़ाते हैं और मुसलमानों की रगों में ईमानी जज्बा दौड़ाते हैं, ऐसे अशार। और उसके बाद में मौलाना उबैदुल्लाह साहब, जिनका बहुत बड़ा रोल है सरज़मीन कंडलूर में इल्म की ज़िया को फैलाने के लिए, और उसी नाम की मुनासिबत से उन्होंने ज़ियाउल उलूम जैसा अजीम मदरसा कायम किया। मैं समझता हूँ कि वो एक फ़र्द, एक अंजुमन की तरह से है। मौलाना उबैदुल्लाह साहब की दीनी खिदमात जो हैं वो अज़हर मिन शम्स हैं, और मैं जानता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे इलाक़े में उनकी एक मुनफरिद पहचान भी है। और ख़ास करके मौलाना ने जो पैगाम दिया हमारी सामियात को और सामईन को दीन के ताल्लुक़ से, असल में यही पैगाम हमको चाहिए। दीनी नुक़्ता नज़र से जो पैगाम मौलाना उबैदुल्लाह साहब ने आपके सामने पेश किया, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि उस पैगाम को आप अपनी गिरा में बांध लें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। बड़ी मसरत और ख़ुशी हो रही है मुझे कि अल्हम्दुलिल्लाह हलगिरी के नौजवानों ने जिस अज़्म और हिम्मत के साथ इस मुकाबले को मुनाक़िद किया है, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा सालों में भी इस तरह के मुकाबले मुनाक़िद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अब जो मैं अपनी बात को तूल देना नहीं चाहता, ये मुख्तसर से मेरे एहसासात थे, मुंतशिर एहसासात थे, जिसको मैंने अपनी अल्फाज की लड़ी में पुरोने की कोशिश की। अगर इसमें कुछ गलती है तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। अब जनाब सैयद समीउल्लाह साहब बरमावर को आपको सुनना है, और चूँकि मैं इस अजीम शायर का तारुफ़ किए बग़ैर इनको आपके हवाले नहीं कर सकता। भटकल की हमारी, बल्कि जो ये साहिली इलाक़ा है, मलपे से लेकर के हमारे समसी तक, यानी कारवार के करीब तक, कुमटा से करीब जो इलाक़ा है, यहाँ पर कई सालों से अहले नवाईद बसते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नवाईद ज़बान का यहाँ पर उरूज रहा और अब भी है। हमारे पुराने शौरा में मरहूम अब्दुल मिर्शाद साहब, जनाब शब्बीर बाइदा साहब और दीगर मरहूम शौरा ने इस ज़बान को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि जनाब सैयद समीउल्लाह साहब की शायरी जब वजूद में आई और उन्होंने अपनी इस्लामी और अपनी जो इस्लाही शायरी के ज़रिए से जो किरदार अदा किया है, वो मैं समझता हूँ कि इससे पहले कोई और शायर इतना अहम रोल इस माने में अदा नहीं कर सका, जिस माने में कि इनकी शायरी घर घर पहुँच गई, पूरे साहिली इलाक़े में बच्चों की ज़बान तक इनके अशार आने लगे, और जगह जगह हमने ये महसूस किया कि इनकी शायरी हर जगह फैल गई। और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि ये क़यामत की सुबह तक इनकी इस्लाही और दीनी शायरी इंशाअल्लाह
हर ज़बान पर रहेगी इंशाअल्लाह। तो समीउल्लाह बरमौर साहब हमारी कौम के एक मुनफरिद शायर हैं, एक अजीम शायर हैं, जिन्होंने सही मानों में इस्लाही शायरी का आगाज़ किया और दीनी शायरी का आगाज़ किया। मैं बसद एहतराम व खुलूस जनाब सैयद समीउल्लाह बरमौर साहब को आपके हवाले कर रहा हूँ। आप उन्हें इत्मीनान के साथ सुनिए और उनकी शायरी से सबक लेने की ज़रूर कोशिश कीजिए। जनाब सैयद समीउल्लाह बरमौर साहब आपके हवाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। रात वळी रलते मुझे भोडानो आमचे शब्बीर भाऊ को दावलजी जराशी ऐकवल्यानी गेले सुगड होते त्यांचे कलाम। मैं बीजे एक मरतबा मौलाना उबैदुल्ला साहब नौजवान से मुखातिब होते ख़ास हे मुझे अशार अलवफा सोसायटीची चणवाची नज़र ऐका तो नजम कंप्लेंट जालें बोलो कंप्लीट जाला मग मी रिकॉर्डिंग करून तुमकां हाडून सीडी फाटून दितलो तो इनकम्प्लीट आहे तो हां जरा ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಕೊಡಬೇಡ ಈಕ್ವಲ್ ಬೇಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुझे नौजवाना में जागों किशी मुझे नौजवाना में जागों किशी हो दर्दो अलमो जो तांगों किशी ऐका फर साहब हैं मादूम झाले अल्फाज हैं न माहिती भी तर कम जाते गेला मादूम झाला तांगो का तांगो उतारे तुमच्या हजी बोलतात पुन्हा गेलता लेकिन भटकले वगैरह सब हल्ली मादूम जाऊन गेला लफ्ज असले। मुझे नौजवाना में जागों किशी हो दर्दो अलमो जो तांगों किशी ऐ मौला जवाना दाखड़ सबील मुझे कस में रखतात बागों किशी जवां उठ तू जागुन पले मिल्लते जवां उठ तू जागुन पले मिल्लते तू सोड़ून उठ हर बुरी खसलते हे कौमा सबब उठ तू मखदूम जा हे कौमा सबब उठ तू मखदूम जा तू हर तर्जुमाने सो मफहूम जा हे कौमा सबब उठ तू मखदूम जा तू हर तर्जुमाने तो मफहूम जा तुझी घन गरज जाओ टीपू परिन नदा हक ची ऐकूक मासूम जा माशाअल्लाह। हे कौमा सबब उठ तू मखदूम जा तू हर तर्जुमाने तो मफहूम जा तुझी घन गरज जाओ टीपू परिन नदा हक ची ऐकूक मासूम जा वसत तुझे रोगाचे सोदून खा वसत तुझे रोगाचे सोदून खा अजल वाट दाखता तू घाबरू नखा माशाअल्लाह। वसत तुझे रोगाचे सोदून खा अजल वाट दाखता तू घाबरू नखा तू बेहतर तू जो रूप धारून ये तू बेहतर तू जो रूप धारून ये
सदा हक च ऐकूक उचलून ये माशाअल्लाह. तू बेहतर तुझो रूप धारून ये सदा हक च ऐकूक उचलून ये तुझो दम तू बांधून धावून ये ती ठोकर ते घावाक इसरून ये तू सोसून तकलीफ मिलत राहतो तू सोसून तकलीफ मिलत राहतो तू मग राती पाटीर सकन पलटलो मैं पल्लाटे उत्तम तुझी खसलतो मैं पल्लाटे उत्तम तुझी खसलतो तुझन मिलतली उम्मते राहतो माशाअल्लाह. मैं पल्लाटे उत्तम तुझी खसलतो तुझन मिलतली उम्मते राहतो अगर होश सोडत बुडोन बुडतलो अटव कर तू असलाफची निस्बतो साद इब्न वक्कास जाऊन ये साद इब्न वक्कास जाऊन ये तू जाऊन राजी वो खुल्दून ये साद इब्न वक्कास जाऊन ये तू जाऊन राजी वो खुल्दून ये खेकाला लोहातीन घरा तुझो खेकाला लोहातीन घरा हो उजो खुदारा तू दक्कन इजौस है जो भसम है जलल्ले घराचो पलोन झरा घेन करवट तू तडपड तलो जेव्हा उठ तू होशात येगा पुढे जेव्हा उठ तू होशात येगा पुढे कफन नाही भावडाचे कुस्ता मडे आज इजिप्त सीरिया हर कडे जे काय है मुसलमानाची जे कोणती लाशो बेगरो कफन कुसून असू लागली ते एकच शायर सांगते वाटे जेव्हा उठ तू होशात येगा पुढे कफन नाही भावडाचे कुस्ता मडे पला वक्त आमचेर आयला हका बोलना पला वक्त आमचेर आयला हका पले सूर उदलो तू वडगू नका पला वक्त आमचेर आयला हका पले सूर उदलो तू वडगू नका जहाँ गेली आमकाक सोडून पुढे अशे दूर मंजिल उभे राहू नका खेकालोलता वस नीट वाटेर वस मका दक्कन वसूच्या सांगते वाटत का तुम्ही खेकालोलता वस नीट वाटेर वस मिलत ठारो फूडे तुका कम सरस खास करून मैं आमचे मुझे दोस्त फारूक साहेबाची नजर करते वाटे पोरणी माधूम जाल्ली जापनी हे नक्काश भटकली बोलून असले सोशल मीडिया पर असले कॉलम घालते वाटत ते तू बेहतर करून काम झाला जवाल
तू बेहतर कर उनका मुजाला जवाल ही उम्मत तुझी दे तलीहा मिसाल तू बेहतर कर उनका मुजाला जवाल ही उम्मत तुझी दे तलीहा मिसाल जहाँ सोड़ चोकर न खातू मलाल समी कौं करूचे अशे इंतिकाल जवा मिल्लतेची वरो आबरू जवा मिल्लतेची वरो आबरू फुडे योन इस्लाम कर सुरखरू जवा मिल्लतेची वरो आबरू फुडे योन इस्लाम कर सुरखरू मुझे नौजवाना में जागो कोणी जागेकच नाही चढवे मौलाना तुमका मी वादा केलो होतो डोले ऐकवता बोल हे डोले जे काय आहे अल्लाह ताला हर चीज़े जुबान देतलो मध्ये ऐसा हे डोला जुबान दिला ते डोले का बोलते वडे पला बताते खुद फरुख साहब तुमका भल्ली कम ऐकून तो मौका मिळू ऐका तुम्ही त्यानं मोदो गलो जवाब दिला आम्ही यांका सांगलो को मौलाना शबीर साहेबा मी ऊंचे नाही केला मग जरा गला तकलीफ आहे लेकिन धड़ाचे में तुझे डोले मोजन तू काम का घेनता डोले मारूचे काम घेनता का धड़ाचे में तुझे डोले मोजन तू काम का घेनता कोना पाड़ोन पलता सर मोजन रड़ता आणि हसता आता कहलो तुका मौला मुझे इसली हसीन अहमद आता कहलो तुका मौला मुझे इसली हसीन अहमद फराइज अपले साइस रुन पलों चैन होए तू का पलता तू ही दुनियात ये तासर तू का वट्टी में दाखडल्ली तू ही दुनियात ये तासर तू का वट्टी में दाखडल्ली तू का पलतस तुझी मामा हे डोला होट जड़वल्ली जरा कुस्सू तुझे पाया अगर खोशत रडूचे में जरा कुस्सू तुझे पाया अगर खोशत रडूचे में खजालत तुझी पलता सर दुखे जाउन झड़ूचे में खजालत तुझी पलता सर दुखे जाउन झड़ूचे में अजू हर हर है बदनाचो है जी तू कदर करते रहा तू का इंसान करू खातिर पलन खुर्शे पड़ूचे में तू का इंसान करू खातिर पलन खुर्शे पड़ूचे में अरे इंसान तू ना शुक्रा मुझे तो कदर कैलो नए हया सोडून तू किसली मुजर गजलो बरोलो नए अरे इंसान तू ना शुक्रा मुझे तू कदर कैलो नए हया सोडून तू किसली मुजर गजलो बरोलो नए अब्दुल्ला वो
गजल डोले गजल तू गजल शायर કેટલી બોરલા તું मुझे ऊपर अरे इंसान तू ना शुक्रा अरे इंसान तू ना शुक्रा मुझी तू कदर कैलो नय हया सोडून तू किसली मुझे रे गजलो बरोलो नय तुझे आंगाची में सुगड़े मोजन सुगड़ तुझे है आंग मौलाना वो फलसफा है का डोले का बोलते वाटे तुझे आंगाची में सुगड़े मोजन सुगड़ तुझे है आंग तुझे आंगाची में सुगड़े मोजन सुगड़ तुझे है आंग माका उगड़न पले खुद मक मोजन सुगड़ आशे का सांग वाह रे वाह हे बदनामी सम्मान सुगड़ बोला डोले डोलापासून सुगड़ काय नाही एक कानो राहिलो बोला कोणू बोलत नाही त्याच्या तुझे आंगाची में सुगड़े व्हडली मारिफतीची आपण सांगते वाटे रागावर कोण ऐका तोलबाज कोण ते कल्लूर जियावलो तुमचे मुस्तकबिल भितर भल्ली येदो तुमकां हे मिळतलो मी राहलो ना राहलो इंशाल्लाह तुम्ही हेजे पर थल्ले बरोंको सकतले इंशाल्लाह तुझे आंगाची में सुगड़े मोजन सुगड़ तुझे है आंग माका उगड़न पले खुद मग मोजन सुगड़ आशे का सांग मेरा तो नय तरी चेहरो भयानक हो तुझो देखतो वसुन सजदा करुन तौबा तुझे रब्बा कडे तुमा सुभान अल्लाह अबूली ढापुली भय धड़ अबूली ढापुली भय धड़ मगर डोला शिंगरौली अबूली ढापुली भय धड़ मगर डोला शिंगरौली भवे छाटुन अबूली अमूलाज अलचौली भवे छाटुन अबूली अमूला आज अलचौली भवे छाटुन अबूली ब्यूटी पार्लर भवे छाटुन अबूली अमूलाज अलचौली नबी नजरे राखूची पला ताकीद कैलाहा सहाबी ना बिना सम में टिकुन ऐशा हटोला